हाँ आप ठीक आ रही है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो रिसेंटली अभी 1 दिसंबर को द्वारका में डीपीएस स्कूल है, वहाँ परीक्षा हुई थी प्री बोर्ड की। तो हमारा काम यही होगा कि अब प्री बोर्ड के पेपर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी मेरा टारगेट एमसीक्यू पे है पहले, क्योंकि मैंने कहा था पीछे से पेपर करेंगे, लेकिन मैं अभी एमसीक्यू पे डिस्कस कर रहा हूँ जरा। तो ताकि एक एमसीक्यू की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पिछले 10-12 दिन में यही काम करेंगे हम लोग, कि बच्चे तो ऑन और ऑफ आएंगे अब, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आप जरूर से जरूर आएँ, ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और जो डीपीएस वाले बच्चे जरूर देखें इसको, जरा क्या करना है इसके अंदर में, और मार्क्स मिलते हैं मुझे अपडेट करें, और अपनी गलतियों से सीखें बेटा, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी घबराहट रहती है आप लोगों को। ठीक है, चेहरा ही बता रहा है आपका सर। पहला सवाल देखेंगे जरा, पहले का आंसर क्या आएगा देखिए प्लीज। पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा? मेरे को नहीं पता। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, कौन बताएगा आप में से? रिधिमा गोयल, मैं जूम कर देता हूं उसको और बताइए। गोयल साहब आप बताओ बेटा, अब नजर आ रहा है आई होप। तो देखिए पहले सवाल का आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। हाँ जी सर, करने का तरीका क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, ए इनवर्स पूछा तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हम लोग। सर आप भी तो बताएंगे कि आंसर लेके आ जाओ। अब तो डी बोलोगे आप। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, अब मैंने इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए आ गया, और ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो खाली आई आएगा, और ये ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आई का मतलब 1 होता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उनको उधर भेजोगे आप तो कितनी आ जाएगी? आई माइनस ए आएगी। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? आप लिखिए सोल्यूशन, लिखिए सोल्यूशन ऑफ डीपीएस द्वारका 2023-24 प्री बोर्ड 1, ऐसे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे आप, ये नहीं डी लिख के आ गया। अब लिखो पहले का आंसर डी, आई माइनस ए लिखो, ऐसे करो बेटा। ठीक है रिधिमा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ लिखो टेक योर टाइम मेरे बच्चे। हाँ नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। वो टीचर इसलिए कहती हैं बेटा, क्योंकि ताकि बच्चा उसका कंसेप्ट समझे। क्योंकि हम बच्चा अगर ये भी लिख के आ जाए ना खाली ए बी सी डी ई 1 2 3, ये सही है तो भाई 3, ये इसमें 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर ऐसे नंबर दे के आते हैं हम लोग। वो कहते जरूर है हम लोग, लेकिन जब बोर्ड की चेकिंग होती है तो पूरे नंबर मिलेंगे आपके। अगर किसी टीचर ने नंबर काट लिए तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। बल्कि चलो मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल दिया ये, नहीं कोई नहीं, बात समझ रहे हैं आप? रूल है सीबीएसई का। अगर आपकी खामोशी बता रही है कि शायद क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा फिर। मम्मी को क्या बोला तूने? नलिन गोयल आपने तो दिया नहीं था ना बेटा। हाँ चलिए दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0 पे के की वैल्यू निकालिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालनी है हमें जब एक्स 0 के बराबर नहीं है। हाँ 0 प्लस एच ले लो, तो लिमिट करेंगे हम लोग, एक्स टेंस टू 0 प्लस ले लिया, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग? तो एक काम कर ले, यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा इजी कर ले, रेशनलाइज करके पहले इजी बना लेते हैं इस फंक्शन को। कितना आएगा एक बार रेशनलाइज करना उसको जरा। अपॉन में कितना एक्स है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा? अंगद जी आप समझने की कोशिश करें बेटे। मैंने क्या करा, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना मतलब क्या हो गया ये? ए स्क्वायर माइनस, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर? 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन कितना बच जाएगा? एक्स इंटू में कितना? अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और एक्स से एक्स भी कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 अपॉन में रूट कितना? 4 प्लस एक्स प्लस 2 बचेगा। अब एक्स की लिमिट एक बार हम नॉट इक्वल टू 0 है,
नॉट इक्वल टू मतलब या तो जीरो से छोटा है या जीरो से क्या है, इस फंक्शन में जीरो प्लस एच पुट कर लो आप। ये तो लिमिट कितनी आ रही थी, एक्स टेंस टू जीरो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 में रूट, तो जीरो प्लस एच पुट करते हैं इसको हम लोग, क्या पुट करते हैं, अब एच को जीरो डालेंगे तो 4 का रूट कितना आ गया 2 आ गया, तो 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/4, और ये के बराबर है तो के की वैल्यू 1/4 आएगी, आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। दीदी बात समझ में आई बात ये, अब बिना रेशनलाइज के नहीं हो पाएगा ये, बिना रेशनलाइज के कैसे करोगे बताओ जरा, आप जैसे एक्स को जीरो पुट करोगे वो 0/0 बन जाएगा। इसको करने का टोटका देखिए जरा आप, ये कॉपी कर लो जरा एक बार, हाँ हाँ याद है उसको, डीएल हॉस्पिटल रूल होता है एक, हाँ 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 बस बस, लेकिन ये दिखाना नहीं है स्टेप, ये स्टेप नहीं दिखाना, अलाउड नहीं है सीबीएसई में, ग्राह मान आ जाता है। ये बनाया गया है क्योंकि हायर लेवल के लिए है ना। रिधिमा आपने डीएल हॉस्पिटल रूल के बारे में सुना है, सुना है, तो आप सुनिए बेटा, फिर आप अभी बाकी बच्चे कॉपी कर रहे हैं, जरा उनका हम इंतजार करेंगे, अब डीपीएस चलेगा 2 दिन, गड़बड़ हुई है, इतना गंभीर तो नजर नहीं आता। कब दिखाने पेपर 11, पर ये तो सीधे सीधे सवाल थे ये, अभी लेके जाते हैं, अभी 5 सवाल कर लें कम से कम। सतीश सर ने कितने सवाल कराए थे आज आप क्लास में, 10 हुए थे, हमारे भी इतने ही होंगे 10-12 ही, टाइम लगता है यार, अकाउंट में थोड़ी पूरी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। अंगद कॉपी कर ले भाई, सीधा आंसर लिख दिया होगा तूने, हाँ एक्स को जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है ना बेटे, कभी आप फिर एक्स को आप बोलोगे जीरो क्यों रख रहे हो सर, हाँ हाँ तो वो भी ठीक है, हाँ वो भी हो जाएगा, हाँ हाँ चलिए। अच्छा इसको एक तरीका देखिए बेटे, डीएल हॉस्पिटल रूल होता है बेटा, बेटे यहाँ पे अगर मैंने एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो से छोटा है बड़ा है, ये 0/0 फॉर्म आ रही है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, नीचे वाले का अलग कर दो, करो जरा कितना आएगा, रूट एक्स का 1/रूट एक्स आ गया, और 4 + एक्स का हो जाएगा 1, और 2 का हो गया 0, और एक्स का कितना आ गया 1 आ गया। अब यहां एक्स को 0 पुट करो, कितना आएगा 4 बचेगा, 4 का 2 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी रिधिमा, रिधिमा 1/4 वैल्यू आ गई। दोबारा बताया होता हूं, मैंने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया है ये मैंने, और अब यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0, ठीक है ना। तो ये देखो कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है ना बेटा। Recording in progress. ओके इसका आंसर कितना आ गया फिर, थर्ड देखिए जरा, इसकी वैल्यू बतानी है, यंगा सिंह बताएंगे क्या वैल्यू आई है इसकी, 0 आई है, चेक करते हैं, अंगद ने 0 कहा है, कैसे करेंगे इसको, आपको रसगुल्ला नियम बताया गया था, आई जे और के, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है के, और अगर जे क्रॉस आई होगा माइनस के आ जाएगा, तो उस चीज को हम फॉलो करते हैं। यहां देखिए जरा, आई तो है यहां पे, जे क्रॉस के कितना होगा बताओ, जे क्रॉस के आई होगा प्लस जे, ऐसे कैसे, आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, प्लस के, ऐसे कैसे, आई क्रॉस ये कितना होगा के होगा,
अब देखिए आई डॉट आई और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 1। जे और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? -1। के डॉट के का कितना होगा? 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? अब बताओ उसमें मैं क्या बताऊंगा बेटा आपको, बताओ। सी आंसर आएगा। हो गया गलत? वहां तो शायद 1 करके आया होगा। वहां 1 करके आया था 0। कैसे करके लाया 0 तू? अबे तो कम आ रहा है ना, इजिकल टू 0 पुट कर दिया। तो दो साइड कहाँ है बेटा जो इक्वल टू बना दिया तूने? ये तो करना पड़ेगा भाई, ये करो, चलो कॉपी करो। रिधिमा ठीक है बेटे? Yes. ये सेम क्वेश्चन डीपीएस के पेपर में था जो मैंने आपको दिया था, हमारे वाले पेपर में था। इसका आंसर कितना आएगा? अंगद बताएगा, नलिन बताएगा। नलिन ने तो दिया ही नहीं, खैर अंगद बता। कितना था? गलत था। इसका आंसर 1 आएगा। ये सेम क्वेश्चन था, मैं अभी पेपर खोल के भी दिखा देता हूं आपको। वहां पे बस साइन इनवर्स, साइन नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे मतलब इनवर्स था वहां पे। कैसे देखिए, अब ये हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स -हाफ आ रहा है। साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है? साइन 30 कितना? π/6 की होती है। और साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स की, किसके बीच में आती है? -π/2 से लेके, रिधिमा ठीक है ना, -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ गई। तो -1/2 है ना, π/6 होता है ना, -π/6 होगा तो π/3 आ गया और ये π/6 आ गया। माइनस होगा तो बाहर माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 60 + 30 कितना हो गया? 90। और साइन 90 हो गया, साइन π/2 हो गया। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सेम क्वेश्चन आया पेपर से उठ के, देखो ये 5-7 पेपर करेंगे तब जाके हमारा गुजारा चलेगा, मानते हैं नहीं? आपकी ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रही मेरी बेटा? रिधिमा आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? अरे मेरे को आ रही है। बेटा तेरे फ्रंट पे प्रॉब्लम है बेटा, फिर पर मैं तो रीजन रीजन करके देख ले। समझ में आया है अंगद जी? रब कर दूं? कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा? चलो जी हटाओ जरा, रुक जा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा सवाल सॉल्व हो जाए। ये आ गया ना बेटा, π/3 + π/6। π/3 का मतलब 60 डिग्री है, इसका मतलब कितना? 30 डिग्री। 60 और 30 का मतलब 90 डिग्री हो गया। साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। चलो आगे देखो, 5वां देखो जरा। ए क्रॉस बी हमारे पास 4 है और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमारा 2 है, तो ये कितना होगा? देखते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये 4 दे दिया हमारे को, और क्या दे दिया? ए डॉट बी का मतलब कितना होता है? ये 2 दे दिया हमारे को। तो हमें ए और बी की पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी यहां पे? तो इसकी वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू, दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी आ गई यहां पे?
हाँ 4/sin थीटा आई, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ मान लो हम लोगों ने 1 मिनट के लिए 4/sin थीटा पुट भी कर दिया, इंटू क्या है cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2, तो cot थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cot थीटा कितना आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। tan थीटा 2 आ गया, तो tan थीटा की हेल्प से मैं sin थीटा निकाल लूँ एक बार जरा, या sin थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। tan थीटा का 2 है तो sin थीटा कितना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या तोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दे दिया उन्होंने 2 दे दिया, और बेस कितना दे दिया 1, तो sin थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है 2, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। पता लग गया ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 2/√5 आ गया। तो यहाँ कितनी वैल्यू पुट करी मैंने, यहाँ किसकी वैल्यू आई है, ये आ गई मेरे पास, कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास 2/√5 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2√5 रह गई। अब उसका स्क्वायरिंग कर लो, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, क्योंकि स्क्वायर पूछा है ना उन्होंने, हाँ डिटरमिनेंट का स्क्वायर है ना दोनों का ही, कितना आ जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 × 5 20 है कोई ऑप्शन, तेरे से पूछा ही नहीं हमने, आंसर ये निकला ही नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स होके थोड़ा क्वेश्चन है। मैंने सवाल पूछने से शुरू करने से पहले पूछना था तेरा आंसर, फिर 20 है इसका आंसर, ठीक है कॉपी कर लो उसको, समझ में आया, 1 नंबर के हिसाब से ठीक है, चलो ठीक है हाँ कॉपी कर लो एक बार प्लीज, कॉपी कर लो उसको जरा, रिधिमा कॉपी कर रही हो, यस सर। इस वाली मीटिंग में ना कुछ टेक्निकल इशू आ गया, सर से कराऊंगा रिजॉल्व में, 40 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो हाँ वो पता पेड वाला पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उसे कार्ड में आ ही नहीं रहे। नॉर्मली क्या होता था, हमेशा क्या होता था वो क्रेडिट कार्ड में एडजस्टमेंट में आ जाता था ये, लेकिन वहाँ कुछ इशू आया, वो ठीक कराना पड़ेगा सर को। मैं दोबारा आपको मीटिंग का लिंक भेजूंगा, उससे आप फिर ज्वाइन करेंगे आप 40 मिनट के बाद। ओके इसका आंसर कितना आ गया बेटा नलिन, 20 आ गया बेटा ना, टेक योर टाइम नो प्रॉब्लम। अगर हमने 5-6 स्कूलों के पेपर कर लिए या सैंपल पेपर कर लिए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। अब वही काम करना है जो हमने एमसीक्यू पे काम नहीं किया था। अंगा जी उनतीस फरवरी हो सॉरी 29 दिसंबर हमारे स्कूल में आज बीएसटी का पेपर था, परसों इंग्लिश का पेपर है। कोई बच्चा नहीं आएगा, सब डांस में लग जाएंगे अब फेयरवेल की तैयारियों में, उसमें प्री बोर्ड की तैयारियों में, फिर फेयरवेल की तैयारियां चलेंगी। सर आपने कॉपी नहीं किया, अभी बता रहा हूँ मैं आपने, फिर आप कहोगे यार फिर मैं यही सवाल दोबारा कराऊंगा तो निकलेगा नहीं, तो उससे क्यों नहीं कर रहा मेरे अंगद, क्या हो गया देखो, नहीं कर रहा ना इसने कॉपी, फिर ठीक है हाथ तो चल नहीं रहा इसका। ऐसा चेहरा बना के मत बैठ मेरे सामने, तो वो लग ही नहीं रहा आज अंगद है हमारा ये। आगे देखो जरा, ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज नेसेसरली ए, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो क्या होना जरूरी है इसका, रिधिमा एब्सोल्युटली। अरे यार फिर अंगा से पहले पूछना था हमारे को ये, चलो कोई आएगा, इसका आंसर लिखिए बी, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें आगे जीरो आगे प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, को फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो मैट्रिक्स आएगा। 7वां, हाँ 7वें में क्या करा है इसने पता नहीं, ओवर राइटिंग क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग होगी, सही ना सही कराया हुआ। इसका आंसर बताइए अंगा जी, आपका आंसर क्या आया था, पहले आपसे पूछेंगे। -10 आ रहा था, देखते हैं जरा। ए इनवर्स किसके बराबर है, के बराबर है, तो ए इनवर्स निकालो पहले तो उसका। ए इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग, ए इनवर्स निकालेगा सीधा तरीका, किसके साइन बदल जाते हैं बेटा,
इनकी तो जगह बदल जाती है, उनके साइन बदल जाते हैं। और अपॉन में आएगा -3 1/-10, और इनकी क्या बदल जाती है, पोजीशन। ये आ गई इज इक्वल टू कितना, के ए है, के ए का मतलब कितना हो गया, डिटरमिनेंट नहीं कह रहा बेटा, 3k, के और 3k, और इनको मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 3/10, 1/10, 1/10। अच्छा -3 था क्या ये, सर 1/10 आएगा सर। हाँ 1/10, और ये कितना आएगा, ये -3/10 इज इक्वल टू कितना है, 3k, के और 3k, के की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। लेकिन आपने एक चीज देखी, यहाँ माइनस की गड़बड़ नहीं आ रही थोड़ी सी, ये एलिमेंट माइनस में क्यों आ रहा है हमारा, लास्ट वाला, तो -3/10 इज इक्वल टू 3k करेंगे तो के की वैल्यू तो -1/10 आ जाएगी इससे। तो लास्ट वाले को चेक करो, -3k होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ हेलो, किसकी क्लास है, क्लास चल रही है, ये तो है नहीं मीटिंग में, नहीं अभी मीटिंग में नहीं है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ उसको। अच्छा क्लास छोड़ के, मतलब क्लास छोड़ के घूमने गया हुआ है, ठीक है मैं करता हूँ। फिरजी वाला बच्चा, नहीं फिरजी वाला बच्चा है एक, हाँ दक्ष, हाँ हाँ उसके पापा का फोन आया है, हाँ ये मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में, माइनस आपने गलत किया, -3k होगा सर डी साइड में -3k होना चाहिए। k और -3k होगा ना सर जी, माइनस साइन भूल गया, कौन सा माइनस साइन भूल गया भाई, अच्छा 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 अच्छा, हाँ तभी मैं ये माइनस आ गया, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 आएगी सी, सर आप कुछ और बोल रहे थे, के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 आएगी, कॉपी कर लो, इसके घटिया जाते हैं, नहीं 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 तो करना पड़ेगा बेटे, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी दक्ष, आप मीटिंग के अंदर ही नहीं, आप कहाँ गए हुए हैं, ये क्या तरीका है आपका, बेटा ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आप यहाँ क्लास मत लिया करो, अभी आता हूँ जरा घर, तेरे पापा को बताता हूँ मैं जरा, क्या किसके साथ होगा, ए से शुरू है, उसकी स्टोरी नहीं लाता, बट क्लास की बात आप इसकी स्टोरी देखो ना, बेचारा इतना इमोशनल रहता है। आई विल टॉक टू यू सेपरेटली, मैं बात करूँगा, कुछ गड़बड़ चल रहा है, आओ जरा, इसके बाद अगला वाला करो जरा, 8वां हटा दो ये बेटा, 8वां सवाल करो, प्रोजेक्शन है, देखो ये प्रोजेक्शन वाला भी सेम सिंपल सवाल है, क्यों बेचारे को पिटवाओगे, हाँ रिवोट तो करा लो। रिधिमा क्या आया 8 का आंसर, अच्छा आपका अंगद सिंह क्या आया था 8 का आंसर, क्या एक सेकेंड अंगद जी फॉर्मूला बताएंगे जरा,
क्या फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर है, तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट बी डॉट ए अपॉन में क्या होगा, क्या होगा अपॉन में? गलत हो गया, अपॉन में ए आएगा, जिसके ऊपर होता है वो अपॉन में आता है। हाँ, तो बी डॉट ए कितना हो गया? पहली बात देख, बी है आपका, तो 3 आंसर आ गया। एक सेकंड बेटा रिधिमा, हमारे अंगद जी पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी करके आते हैं। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में अभी लिख देता हूं मैं। अपॉन में क्या आएगा? बी ए का मॉडुलस कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1 9, 9 का कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अब 5i × 2i कितना हो गया? 10 -3i और ये -3 और ये कितना हो गया? प्लस का 2 अपॉन में कितना आ गया? 3। 10 और तो 12, 12 में 3 गया 9, 9/3 3 आ गया। आंसर है कोई? ए आएगा। पर ये अपॉन में तो बी बोल रहा था ये, इसके तुक्के लगते हैं। चलो कॉपी करो। बेटा फिजिक्स का पेपर है तो क्या हुआ बेटा, आप क्लास तो अटेंड कर लेते। चलो कल फिजिक्स का पेपर, इसकी भी ठीक बात है। चलो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें। सर नहीं हुआ? कॉपी कर लिया है अंगद जी? रिधिमा गोयल? यस सर। अगला सवाल देखो जरा। हाँ बी ऑप्शन, पहले 3 है नहीं। 8वां देखो, कह रहा है ए और बी आर यूनिट वेक्टर हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ए डॉट बी नॉट पॉसिबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू तो ए डॉट बी नॉट पॉसिबल। अगर ए डॉट बी, अगर क्या निकालेंगे? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? और ये दोनों कौन से वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब 1 हो गया। ए क्या नहीं, क्या ए डॉट बी 1 है। हाँ वो क्या कह रहा है? ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो उनका मॉडुलस 1 1 हो गया। ए डॉट बी की वैल्यू निकल के आएगी cos थीटा के बराबर आएगी। और cos थीटा कितना होता है? √3 नहीं होता। पर नहीं वो पॉइंट नहीं, 1 मिनट के लिए देखना पड़ेगा उसको जरा। डी की वैसे तो हो सकती है। चलो रिधिमा आप क्या कहोगे? सर √3 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। चलिए आगे कर, डी लिख दें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां सवाल देखिए। हमें फॉर्मूला इसका मालूम था, अगर आपको याद हो तो। इसका फॉर्मूला मालूम था हमारे को। क्या होता था हमारे पास? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी भी होता था हमारे पास फॉर्मूला। इन्होंने क्या पूछ लिया है? इन्होंने इसका फॉर्मूला पूछ लिया। अगर मान लो हम ऐसे लिखें इसको, पी ए अपॉन क्या लिखें? पी कॉम्प्लीमेंट या डैश लिखें, या तो यहां कोई ऑप्शन बनती है? सर सी ऑप्शन। हाँ सर सी होगा ना। हाँ, क्योंकि पी ए दोनों में नहीं है तो उसमें तो क्या ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे? सी ऑप्शन आ जाएगी। तो क्या लिख के आया था? चलो देखेंगे भाई, तुम्हारे जो भी आंसर आ गए हैं तो वीडियो में आ गए हैं। सी इज द राइट आंसर। कॉपी कर ले मेरे भाई। नलिन जी ठीक है? बेटा 7 तारीख को पेपर है ना बेटा। 7 तारीख कितनी दूर है? अभी तो 4 तारीख है आज। बेटा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चला रहा है तू बेटा। कहाँ पे आया हुआ बेटे क्लास अटेंड करने के लिए? रावत जी के पास आया हुआ है क्या? आज गया।
लगाते हो मैथ को दोनों मैथ्स टीचर लगे चले आगे, कॉपी चले, कॉपी करें भाई अंगद जी, चले। 11वां सवाल, बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहां गया, नॉन सिंगुलर जानते हो, हाँ, और सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट पूछा इन्होंने, किसका पूछा डिटरमिनेंट इन्होंने, कहां गया ये रहा, बी इनवर्स ए बी का। पहले बी इनवर्स ए बी होता क्या हमारे पास, नहीं देखो, एक्चुअल में देखो आपको मालूम है ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये हमारे पास है बी इनवर्स ए बी है, हम अपने तरीके से निकाल के देख लेते हैं बेटा कैसे निकलेगा ये। डिटरमिनेंट निकालना है हमारे को किसका, इन्हें तो पूछा है, नहीं डिटरमिनेंट पूछा है इन्होंने, कोई बात नहीं हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, क्या बनेगा देखिए, तो और कह रहा है कि ए बी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, अपॉन में आएगा हमारे पास। तो क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास बन गया, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर हम इसको लिखें, इसका आंसर आप ए लिखोगे या सी लिखोगे, तुम्हारा क्या व्यूज है नोवेश जी, बी इनवर्स से बी काट लेंगे तो ए बच गया, तो डिटरमिनेंट होवे के बराबर होगा। रिधिमा जी, नहीं आता। नलिन जी आपके क्या व्यूज हैं, आपका क्या व्यूज है इसमें, ये क्या कह रहा है, ये उड़ा दो, ये बच गया तो डिटरमिनेंट होवे के बराबर हो गया। ये मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना हम लोग, नहीं बी इनवर्स से बी कटेगा ना मतलब, हाँ बोलो, अगर बी नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टेबल होगी, हाँ तो इसलिए बी से बी कट जाएगा, और ये हाँ वही बनेगा। क्या आंसर बनेगा इसका, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो इन्वर्टेबल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, सी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, सी। अगला देखिए 12वें का आंसर नहीं, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, मुझे याद है, क्योंकि जो प्लस माइनस ले लिया तूने, दोनों साइन लगाएंगे इसमें, नहीं मतलब मेरे को सी याद आ रहा है, बाकी करके देखते हैं जरा, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है ये भी। एक बार देखो, इसका एरिया इतना आ रहा है, एरिया का फॉर्मूला मालूम है आपको, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा 2 5 के, और ये कितना हो गया -6 4 4 1 1 1 इज इक्वल टू, पता क्या रहेंगे, +-35 लिखेंगे इसको। आप सॉल्व कर लो उसको, क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैट्रिक्स पर एक ही तो है, वो भी तो मैट्रिक्स है, नहीं उसमें 1/2 into AB into AC होता है, वो लग रहा था मुझे, लगेगा फिर उसमें लगा इसमें तो J है, मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, हां मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, हां डायरेक्ट होगा, वो फिर लंबा खिंच जाएगा, हां कितना पढ़ चुका है, शुरू कर रहा हूँ, साइंस वाले नहीं है ऐसा कुछ है, हर साइंस वाले में टॉपर नहीं, मैं साइंस में हूँ बिलो है, हर साइंस वाले फिर भी कॉमर्स वाले से ज़्यादा ही करते हैं, ज़्यादा रुचि का फायदा नहीं,
ये पूरा सुनना पड़ेंगे, ये पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना निकालते रह जाएगा। पहला वाला क्या है आंसर? एक सेकंड सर, एक मिनट। ये 5 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, 3 मिनट में फिर मैं दोबारा भेजूंगा आपको। सर डी ऑप्शन है। देखते हैं बेटा। अच्छा मुझे सी लग रहा था, इनका डी आ रहा होगा, मतलब जो भी है। पेपर तो इजी था तुम्हारा यार, एमसीक्यू तो फिर भी इजी आए हैं यार। अभी बच्चे लोगों का नहीं आ रहा है सवाल। रिधिमा जी का तो डी आ रहा है, देखते हैं। रिधिमा गोयल ने भेजा है मुझे, सॉल्यूशन भेजा है इसका। अच्छा हाँ वो परफेक्ट है बेटा, हाँ। परफेक्ट है रिधिमा, ग्रेट। ओके सर। रिधिमा ये बच्चे कह रहे हैं कि आपका गलत है 12। चलो देखते हैं ये बच्चे क्या कह रहे हैं, लगे हुए हैं। नलिन गोयल साहब तुम्हारा कितना आ रहा है? ठीक है। सर डी आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, ये बच्चे सी की जिद कर रहे हैं। मुझे लग रहा था मैं ही जिद कर रहा था। शायद इसके फैक्टर ऐसे बन के आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ना। क्वाड्रेटिक बन रही थी ना इक्वेशन बेटा ये। तो एक ही आंसर आ रहा है के की वैल्यू। हाँ दो इक्वेशन बन जाएंगे, हाँ मतलब एक बार प्लस साइन के साथ अलग बनेगी, माइनस के साथ अलग बनेगी। अंकल जी पता नहीं किस ख्वाब में खोए हुए हैं। अंकल ये पूरा पेपर सॉल्व करके लाओगे आप, कल के रखोगे आप। मे भी आपके पास मैं थर्सडे आऊँगा, ट्यूसडे नहीं आऊँगा शायद कल। ठीक है। क्या कर रहे हो भाई तुम, क्या पहाड़ चला रहे हो भाई? आ गया क्या? फिर किस लिए वेट कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा, 13 का आंसर कितना आएगा? एक बार अंकल जी आपका क्या आया था? एक बार अंकल जी सोच रहे हैं क्या आंसर आया था। नहीं मुझे नहीं पता आंसर क्या आया तेरा। 12 दिन क्या, 1 दिसंबर का हुआ है। इसका आंसर 2 आएगा मुझे जहां तक लग रहा है। ये देखिए सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x हो गया।
आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा? और ये फिर टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्या, ये भी नहीं पता उसको, देखो। हाँ तो माइनस फाइव बाई फोर हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा फिर? हाँ हाँ, वो बात तो वही बनी। अच्छा, हाँ जी बेटा। हाँ जी, क्लियर है। क्या? ठीक है, बना दे चीट। अच्छा, अगला चलें जरा। अगला देखो जरा, 14वां देखो जरा। हाँ है, ऐप में है, देख लेना। चलो एक बार करने की कोशिश करो। कह रहे कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय द सिस्टम ब्ला ब्ला ब्ला। तो कंपेयर द क्वांटिटीज कॉलम ए एंड कॉलम बी, मैक्सिमम वैल्यू जेड कितनी आ रही है, तो बताइए क्या है। चेक कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है आपको यहाँ, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू इन सारे पॉइंटों पे। इसमें एक्स की वैल्यू 20 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 40, जेड कितना आ जाएगा यहाँ पे पहले पॉइंट पे? रिधिमा क्या कितनी वैल्यू आएगी देखो जेड की? 80 प्लस 120 कितना आ गया? 200, और 60 और 20 पे 240, और 60 300, और 60 इस पे आ गई 240। और ये कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कंपेयर क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड दे रखी है, कॉलम बी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम बी 325। क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। हाँ ठीक है, जबरदस्ती का सवाल बना रखा है। रिधिमा, आर यू एग्रीड विद दिस सॉल्यूशन? Yes, sir. तो बी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, इस सवाल का आंसर तो मैंने रटाया था, आपको याद होगा, कौन बताएगा देखते ही। अंगद दिल खुश कर दिया। करूँ तो ना, ये तो ये करा था हम लोगों ने, याद है ना? हाँ, रिधिमा इसका आंसर बच्चे लोग कह रहे हैं हम सीधा देंगे, -3/2। आप एग्री कर रहे हो? Yes, sir. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई? कौन सा फंक्शन होमोजेनियस नहीं है? कौन सा फंक्शन होमोजेनियस नहीं है? क्या आएगा? रिधिमा गोयल जी, हाँ, सी होगा। सी क्यों होगा?
नहीं डी होगा। डी होगा। देखो क्यों, क्योंकि आप यहां जब सॉल्व करोगे तो यहां पे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो खाली cos स्क्वायर एक्स रह जाएगा और पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। यहां अगर वी एक्स पुट करोगे तो ये कभी अलग अलग नहीं होगा। होमोजेनियस में क्या अलग अलग करना पड़ेगा ना इसको, तो राइट आंसर इज अ डी। इसकी डिग्री नहीं निकल पाएगी हमारी। आगे देखिए 17वां। हाँ, फिर इसमें एक्स को कैसे सेपरेट करोगे आप, और तो कट जाना चाहिए ना, कट जाएगा ना, यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। चलिए वाला सवाल पे आ जाइए 17वां। एमसीक्यू तो बहुत आसान दिए तेरे स्कूल वालों ने वास्तव में यार। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन के दे रखे हैं ये। सत्रहवें का बताओ क्या आंसर आएगा। मिनिमम वैल्यू सर हीरा टनल ने बाकी क्या उखाड़ लिया? किसने? एक 5 का क्वेश्चन सर 2p इक्वल टू क्यू है। एक बार मिनिमम वैल्यू जेड की 3 और 0 पे आ रही है। 3 और 0 पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 3p प्लस क्यू आ रही है। और किसी पे भी निकाल के देख लें जरा। 1 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? अच्छा नहीं, ये देखना है ना, 3 0 पे आ रही है और 1 1 पे आ रही है। 1 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? p प्लस क्यू आ रही है, तो दोनों बराबर ही आएंगे ना। मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंटों पे आ रही है ना, तो जो हमारे ये कह रहे हैं ना मिनिमम वैल्यू जेड अकर एट, यहाँ भी था हमने देखा नहीं। यहाँ 3 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? इतनी आ रही है। और मैंने एक्स को कितना, 3p होगा। खाली 3p होगी। हाँ 3p होगी तो कितना आ जाएगा ये? 2p इज इक्वल टू क्यू होगा। देखो जरा कोई ऑप्शन है, क्या है? बी पार्ट। अब इसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक्स से डिवाइड करोगे कितना आएगा? तो p कितना आ गया हमारे पास? 1/x, तो e की पावर कितनी आ जाएगी? तो e की पावर क्या आ जाएगी? खाली x आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? अच्छा था, बैलेंस पेपर है, डिफिकल्ट तो नहीं लगे एमसीक्यू? ये देखिए गंदे गंदे दे देते हैं बहुत। एक बार पीछे ले लो। ठीक है, चलो पीछे ले चलो, चलो पीछे एक बार कह रहा है, पीछे ले चलो जरा, एक बार जरा देखें। केस स्टडी में नहीं ले चल रहा मैं तुम्हें, पहले यहाँ से देखते हैं, 5 5 नंबर के देख लेते हैं ना। देखो ये देखो जरा, एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल डिवाइडेड टू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल था ये भी, पुरानी वाली एनसीईआरटी में है वैसे ये। नहीं डिलीटेड नहीं है, मतलब सवाल तो उस कंसेप्ट तो वही है ना ये। देखो 32वां सवाल कैसे होगा, देखिए कह रहा है एरिया निकालना है बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कैसे ड्रॉ होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसे बनेगा, और एक लाइन दे रखी है एक्स इक्वल टू 4। इसको डिवाइड कर देंगे तो मैं एक्स इक्वल टू 2 से, तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग। 0 से लेके किसके कितना एरिया कर लेंगे? 0 से लेके ए तक कर लेंगे इंटीग्रेशन, फिर ए से लेके कितना कर लेंगे? 4 तक कर लेंगे, और दोनों पार्ट को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, इससे ए की वैल्यू आ जाएगी। अभी भी समझ नहीं आया? देखो यहाँ पे ये कर्व है हमारे पास, तो 0 से 2 इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका? x इक्वल टू 4 डिवाइडेड 2 इक्वल 0 से लेके a तक किसका? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a से लेके 4 तक कर लेते हैं किसका? रूट एक्स डी एक्स का, मैथमेटिकली बराबर है, इससे a की वैल्यू हो जाएगी। x की कितनी वैल्यू हो जाएगी? x की बाहर 3/2 अपॉन 2/3 लिमिट 0 से a, ये कितना आ जाएगा? 2/3। a की पावर कितनी हो जाएगी? ये सॉरी x की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 लिमिट कितनी आ गई? a से लेके 4 तक आ गई। 3/2 2/3 2/3 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट ही हो गया एक तरह का,
इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, ए की पावर इज इक्वल टू कितना, 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2, इसको धर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 की पावर 3/2 हो गया। अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करो कितना आ जाएगा, 8, तो 8a³ आ जाएगा, और इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा ना। अच्छा 64 आएगा, वो कटेगा, 64 आ गया, तो a³ इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यहाँ पे खत्म। ये 5 नंबर का सवाल था, बताओ कर लो। रिधिमा ठीक है बेटा, अभी देखो सवाल में तो कुछ दम नहीं था। लेकिन ये तो डिलीटेड नहीं था। डिलीटेड कहाँ है भैया, लाइन और पैराबोला तो है ही ना। वैल्यू निकालने को ये वाले क्वेश्चन नहीं। नहीं वो नहीं, कंसेप्ट तो वही है, थोड़ी कि हमको वो वही बना के दे देंगे। हाँ 64 4 का क्यूब आएगा ना बेटा, अरे 4 की पावर 3/2 का स्क्वायर करा ना, तो स्क्वायर से 4 की पावर 364 आएगा ना। थर्टी थ्री का बी पार्ट तो कितनी बार आ रखा है, लेकिन हम इन्हें इन दोनों को इक्वल कैसे रख दिया? कि एरिया इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स ना। तो जो ये लाइन जो है, इसको 0 से 4 के बीच में जो एरिया आएगा, ये लाइन इन दोनों हिस्सों को क्या करती है, बराबर हिस्सों में बांटती है ना। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे नहीं होगा ये, क्योंकि नीचे करते सब गायब हो जाएगा, क्योंकि वैसे वाली सीट है ना। रिधिमा गोयल जी ठीक है, Yes, sir. तो 5 नंबर के साथ बताओ, 5 MCQ करने में तो टाइम लग गया, 5 नंबर का कितनी जल्दी निकल गया। कर लिया कॉपी, अरे यार ये स्क्वायरिंग करेगा ना बेटा, तो ये 2a का क्यूब है ना बेटा। अरे a की बार 3/2, a/2 3/2, 2a की, a की बार 3/2 और a की बार 3/2 कितना होता है, ट्वाइस ऑफ a का a, ट्वाइस ऑफ a नहीं हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 कितना होगा, चलो ठीक कर लेते हैं जरा, मतलब 2a की पावर 3/2 हुआ, हाँ ये कहना चाह रहे हो ना, देख लेते हैं। रिधिमा समझ में आई कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ी हुई है, नहीं आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये कर लें, 4 की पावर 3/2 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कितना हो गया, a की पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 की पावर 3/2 अपॉन ये 2 है, 2 को 4 की पावर हाफ लिख दें, 2 को 4 की पावर हाफ तो लिख सकता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा, a की पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की पावर हाफ से एक कितना बच जाएगा, खाली 4 बच जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, a³ इक्वल टू कितना आ गया,
कोई बात नहीं, रूट 16 की बार 16 की बार 1/3 आ जाएगा ना, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो गूगल करके देख लेना। तो 2 ही आ रहा है। तू नहीं, देख लेते हैं कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ी हुई है, अभी हम लोग कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, कोई नहीं। चलो ठीक है बेटा, इतने रखते हैं रिधिमा। ओके सर। अच्छा रिधिमा, Thank you, sir. आपको बेटा एक बैलेंस भी जमा कराना था बेटा, है ना, बोल रहे जरा एक बार। ओके सर। ठीक है बेटा, इसका कर लियो, मेरे को सॉल्यूशन भेजिए उसका भी मेरे को। ओके, यस सर।